बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम अपने इस वीडियो में आप सबों के लिए छठे वर्ग के विज्ञान विषय के पाठ 5 के, जिसका कि नाम है जंतु, जीव जंतु और उनके परिवेश, लिविंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसमें से वायवीय अनुकूलन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वैसे जीव जो अपना अधिकांश समय हवा में बिताते हैं उन्हें वायवीय जीव कहा जाता है। वैसे तो यह जो नामकरण है यह एक मिथ्या नामकरण है बच्चों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जंतु यानी इवन पक्षी भी हर समय हवा में नहीं रह सकता है। वह कुछ समय तक हवा में सक्रिय रहते हैं, लेकिन विश्राम करने के लिए उसे वृक्षों पर या ज़मीन पर, स्थल पर आना ही पड़ता है। तो बच्चों, हवा में उड़ने के लिए इन पक्षियों के जो शारीरिक बनावट हैं उनमें और उनके स्वभाव और व्यवहार में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, सारे जीव तो उड़ते नहीं हैं, आप जानते हैं। और जिस किसी भी दूसरे जीवों को भी, सजीव को छोड़ दीजिए, जैसे हवाई जहाज़ हुआ या आपके मिसाइल्स हुए या रॉकेट्स हुए या हेलीकॉप्टर हुआ, वो भी यदि उनको हवा में उड़ना है तो उन्हें भी जो है इसके अनुकूल बनाया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें हवा में सामान्य रूप से, है ना, और सुगमता से उड़ नहीं सकते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में आगे आपसे चर्चा करें। बच्चों, हम बर्ड्स यानी चिड़ियों के शरीर में होने वाले अनुकूलनों की चर्चा करें कि उनके शारीरिक बनावट में, साथ ही साथ उनके आंतरिक शारीरिक बनावट में, मतलब कि स्ट्रक्चरल जो होता है, मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और बिहेवियरल, तीनों व्यवहारगत, ये क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो देखिए, पहला है कि जितनी भी चिड़िया है, बर्ड्स हैं, उन सबों का शरीर धारा रेखीय, यानी जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रीमलाइंड, और उसे दूसरे शब्दों में सुप्रवाही भी कहा जाता है, ये होता है। पक्षियों का शरीर धारा रेखीय या सुप्रवाही होता है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी कैसे होते हैं। आपने जलीय अनुकूलन में भी इस शब्द को सुना था, धारा रेखीय। तो वहाँ भी जैसे आप नाव की एक संरचना को देखे होंगे, जो दोनों किनारे पर सिकुड़ी हुई होती है और बीच में फैली हुई होती है। उसी तरह से आप बर्ड्स को देखिए, उसके सीढ़ के हिस्से को देखिए और फिर उसके पूंछ के हिस्से पर ध्यान दीजिए। अब बीच का हिस्सा थोड़ा चौड़ा, भारी, है ना, मासिव वो होता है। ऐसे ही जो शरीर की बनावट होती है उसे धारा रेखीय शरीर कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, पक्षियों के सिर जो होते हैं गोल होते हैं, छोटे होते हैं। सिर के ऊपर आँखें जो होती है वह बड़ी होती है, काफ़ी विकसित होती है। सिर के अनुपात में अन्य जीवों के सिर और आँख की बनावट को हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ पक्षियों पर भी जो है हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे बच्चों, है ना। तो आँखें बड़ी, विकसित और उभरे हुए होते हैं। इस कारण पक्षियों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह बड़ा होता है। साथ ही साथ गर्दन जो है ये घुमावदार होता है। पक्षी अपने गर्दन को आगे, पीछे, किनारे आसानी से, है ना, घुमा सकते हैं। तो इससे जो है उनका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है बच्चों, है ना। चलिए हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं।
पक्षियों का जो संपूर्ण शरीर होता है बच्चों, वह पंखों से ढका हुआ होता है ना। पंखों से ढका हुआ होने के कारण शरीर का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वह समतापी होता है। वह वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए पक्षियों का जो रक्त भी होता है उष्ण रक्तीय प्राणी इसे कहा जाता है। इसका क्या कारण है? पंखों से ढके रहने के कारण उनका शरीर का तापमान बाहर नहीं जाता है, और पक्षी तो ऊंचाई पर उड़ते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब ज्यों-ज्यों ऊंचाई की ओर हम जाते हैं तापमान घटता जाता है ना बच्चों। तो ये भी उनका एक अनुकूलन है। अगले पॉइंट्स में हम देखते हैं 4 नंबर में कि आगे के पैर जो पक्षी के होते हैं, आप ध्यान दीजिए, वो क्या होते हैं? विंग्स में बदल जाते हैं, डाइनों में बदल जाते हैं बच्चों। और इसी के कारण पक्षी जो है वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, है ना। अन्य चौपाए जीव जिसको कहते हैं, देखिए उसको 4 पैर होते हैं। हम लोगों के आगे के पैर हाथ में बदल गए हैं, है ना, जिसके कारण कि हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से पक्षियों में क्या हो रहा है कि आगे के जो पैर हैं एक जोड़े विंग्स में बदल गए हैं, और इसकी सहायता से वो उड़ते हैं। और इन विंग्स को सपोर्ट करने के लिए, डाइनों को सपोर्ट करने के लिए, डाइनों के ऊपर देखेंगे कि फीदर्स अन्य शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा बड़े बड़े होते हैं, है ना बच्चों। और इसके साथ ही साथ उनके छाती की मांसपेशियां जो होती है बच्चों, वो काफ़ी मजबूत होती है, ताकतवर होती है ना, जो उड़ते समय उन्हें ताकत प्रदान करती है। आप बगल के चित्र में देखिए, आपके लिए एक कबूतर का, है ना, चित्र दिया गया है बच्चों। आप इसकी शारीरिक बनावट को देखिए आसानी से, है ना। इसमें शरीर के संपूर्ण हिस्से को जो है बच्चों दिखाया गया है। सिर के हिस्से को देखिए, हमने आपको बताया था कि संपूर्ण शरीर के अपेक्षा सिर का जो हिस्सा होता है बच्चों, ये जो हिस्सा है ये देखिए छोटा होता है ना। आप इसको ध्यान से देखिए, छोटे होते हैं। अब इसके साथ ही साथ अब देखिए सिर छोटा होता है, गोल होता है। ये आँखें जो होती है उभरी हुई है, बहुत ही विकसित है। इसके अलावा आप इसकी चोंच को देखिए बच्चों, चूँकि हाथ है नहीं तो किसी भी चीज़ को उठाने या बीनने के लिए, है ना, इसे प्रकृति से चोंच मिला हुआ है, जिससे ये छोटी से छोटी वस्तुओं को भी आसानी से उठा सकता है। अब इसके बाद जो है हम गर्दन पर अपना फोकस करेंगे। इस गर्दन के हिस्से को आप देखेंगे, ये गर्दन चारों ओर घूमती है। अब देखेंगे पक्षी अपने चोंच से पीठ को भी खुजला सकते हैं, है ना। अब इसके बाद जो है आप आसानी से इनके विंग्स को देखेंगे, डाइनों को देखेंगे, है ना। डाइने के एक खास आकृति के बारे में, ऐसे तो पॉइंट्स में वो आगे है दिया हुआ, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये जब अपने डाइने को फैलाते हैं बच्चों, तो ये ऊपर से उत्तल की तरह हो जाते हैं और नीचे से अवतल की तरह होते हैं। इसके इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान देंगे। इसके अलावा आप जो है आप इसके पाँव को देखें, पाँव भी स्पेसिफाइड होती है पर्चिंग के लिए, है ना। जब ये कभी कहीं बैठती हैं या ज़मीन पर चलने के लिए, इसके देखिएगा ये बहुत ही मजबूत पाँव होते हैं। यहाँ की भी मांसपेशियाँ जो होती है बच्चों, वो काफ़ी मजबूत होती है। इसी कारण पक्षी जब टहनियों पर बैठते हैं या तार पर बैठते हैं, तो इसके अंगुली में 4 खंड जो होते हैं वो उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं, और पक्षी गिर नहीं पाते हैं। उसको इतनी मतलब जो है फॉर्म पकड़ इनकी होती है, मजबूत पकड़ होती है, और ये पैरों पर बैठे बैठे सो भी लेते हैं, है ना। आप इसको ध्यान दिए होंगे। इसके बाद जो अंतिम चीज़ है, हम इसके, है ना, टेल फीदर्स को देखेंगे। यहाँ पर ये पूँछ के पंख, हमने आपको बताया था कि डाइने के पंख यहाँ देखिए आप, विंग फीदर एंड टेल फीदर, दोनों जगह पर आपने एरो लगाया हुआ है। ये शरीर पर पाए जाने वाले अन्य फीदर्स की अपेक्षा, अन्य पंख की अपेक्षा ये बड़े होते हैं। ये डाइनों के फीदर्स के सहारे उड़ते हैं और पूँछ के पंखों के सहारे यह शरीर को उड़ते समय संतुलन भी करते हैं, और साथ ही साथ ये इसको दिशा बदलने में भी जो है सहायता करती है बच्चों।
आशा है आप इस कबूतर के चित्र को देख करके इसकी शारीरिक बनावट को आसानी से समझ गए होंगे बच्चों, है ना। तो चलिए हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं कि पिछले पैरों की मांसपेशियां जो होती है वो मजबूत होती है। यहाँ पर देखिएगा मांसपेशियां क्या होती है, काफ़ी मजबूत होती है बच्चों। और ये बाईपैडल मोशन, बाईपैडल, बाई मतलब दो, पैडल मतलब पैरों से, मोशन यानी गति करते हैं। बाईपैडल मोशन जैसे हम लोग भी तो करते हैं, दो ही पाँव से गति करते हैं, लेकिन दूसरे जो चौपाए जीव होते हैं बच्चों वो 4 पैरों से गति करते हैं, है ना। तो ये बाईपैडल लोकोमोशन के लिए, प्रचलन के लिए, गति के लिए अनुकूलित होते हैं। और इसके साथ साथ एक शब्द और है यहाँ पर, पर्चिंग, है ना, जो हमने आपको बताया पैर की अंगुलियों के द्वारा, है ना, टहनियों को मजबूती से पकड़ना। ये जो स्पेसिफिक कला है, ये जो विशिष्ट कला है पक्षियों में, दैट इज नोन एज पर्चिंग। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग कहते हैं बच्चों। 7वें पॉइंट्स में हम देखेंगे कि शरीर की जो हड्डियां होती है वो मजबूत तो होती ही हैं, लेकिन वो अंदर से खोखली होती है, उसमें हवा भर सके ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब कोई भी चीज़ भारी होगा तो उसे उड़ने में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। पक्षियों के शरीर को हल्का होना काफ़ी ज़रूरी होता है बच्चों, है ना। इस कारण से इसे कि शारीरिक अनुकूलन में एक खास अनुकूलन है कि इनके शरीर की जो हड्डियां होती है बच्चों वह क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन खोखली होती है, इसलिए उड़ते समय शरीर का भार कम होता है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। पक्षी जो है उड़ते समय डैनों और पूंछ का उपयोग करते हैं। यहाँ इसके पंख जो है दोनों स्थानों पर हमने आपको बताया था कि पंख बड़े होते हैं। डैनों का आकार के बारे में भी हमने यहाँ आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ऊपर से ये उत्तल होता है, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ, और नीचे से अवतल होता है बच्चों। इससे होता क्या है कि उड़ते समय हवा का जो दाब है बच्चों वह कम हो जाता है ना। और कम दाब होने के कारण ये आसानी से, आराम से, है ना, उड़ सकते हैं। ये जो शारीरिक अनुकूलन है स्ट्रक्चर में, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसके कारण पक्षी आराम से उड़ सकते हैं। क्योंकि हवा का दाब यदि शरीर पर ज़्यादा लगेगा तो बहुत अधिक ताकत उड़ते समय लगानी पड़ेगी। आप इस चीज़ को भी समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम इसे समझते हैं कि ये कैसे, चित्र के द्वारा हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से यह उड़ने में मदद करते हैं। आप बगल के चित्र में देखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, है ना। देखिए ये नीचे से इस पंखों के ऊपर आप ध्यान देंगे, ये आपको हाथ को यदि आप फैलाते हैं थोड़ा मोड़ करके तो जो गड्ढा या चम्मच को आप देख रहे होंगे बच्चों, उसकी एक सतह क्या होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, और दूसरी सतह जो है क्या होती है, अंदर की ओर से यदि देखेंगे दूसरे सिरे की ओर तो वह अंदर की ओर धसी हुई होती है। तो इसी को हमें ध्यान से देखना है, जो इन्हें उड़ते समय क्या करता है, मदद करता है। आप दोनों चित्र में देखिए कितनी आसानी और कुशलता से, है ना, पक्षी जो है इस समय उड़ रहे होते हैं बच्चों। और यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।